हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग दरोगा के लिए सेट लगाएंगे। यह सेट क्रॉन का है। इसमें टोटल 20 सेट करवाया जाएगा। आज यह पहला सेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती थी। जब इसमें श्लोकों की संख्या 8800 थी तब इसको जय संहिता बोला जाता था। फिर इसके बाद श्लोकों की संख्या कितना हो गया? 24,000। कितना हो गया? 24,000। तब इसका नाम पड़ा भारत। तब नाम क्या पड़ा? भारत। और अभी वर्तमान समय में कितना श्लोक है? 1,00,000। 1,00,000 श्लोक है। अब इसका नाम क्या है? महाभारत। महाभारत नाम है। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अब इसमें क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। कौन किया था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त किया था। कुमारगुप्त किया था। उसके बाद देखिए ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो राजा तक्ष के पुत्र किया था। तक्षशिला कहाँ है? कहाँ था पहले? तो ये सिंधु नदी के तट पे था। और उसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये भागलपुर में था। और विक्रमशिला का स्थापना कौन किया था? तो धर्मपाल किया था। विक्रमशिला का स्थापना कौन किया था? धर्मपाल किया था। चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र से। कुम्हरार स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्र में है। कुम्हरार में चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल भवन का अवशेष प्राप्त हुआ था। जिसके आधार पे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो लकड़ी का महल था उस टाइम के विश्व में विख्यात था। इसका उल्लेख भी किया है एक ये इतिहासकार या फिर यात्री बोल सकते हैं, एरियन द्वारा मतलब बताया गया था कि ये जो महल है ना चंद्रगुप्त मौर्य का, ये सूसा जो राजा मेसोपोटामिया का सूसा था उसका जो ये मतलब ये महल था उससे भी क्या था? विशाल और भव्य था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति पूछता, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्त संत का है? तो ये सिद्धांत गुरु नानक का है। यह सिद्धांत किनका है? गुरु नानक का है। देखिए गुरु नानक सिख धर्म के स्थापना किए थे। गुरु नानक जो थे ये बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। उसके बाद देखिए रामानंद ये उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाए थे। इनके 12 शिष्य थे। 12 शिष्य थे। 12 शिष्य में से कबीर और रैदास प्रमुख थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो स्वर्ण महल फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल भी फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन अकबरी महल ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये आगरा में है, आगरा किला में। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। पटना में किनका जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। देखिए गोविंद सिंह थे ये पाहुली प्रथा चलाए थे और खालसा पंथ के स्थापना भी किए थे। इन्होंने गुरु के पद को समाप्त कर दिया था और ये गुरु के पद पे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको बैठा दिया था। यानी गुरु के स्थान पे वो जो इनके जो ग्रंथ है ये सिख धर्म का ग्रंथ उसको बैठा दिया गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने प्रारंभ किया? तो डचों ने प्रारंभ किया था। अब देखिए डच कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो डच कंपनी का स्थापना 1602 में हुआ था। पुर्तगाल का 1498 में हुआ था। और इंग्लिश का
ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। और फ्रेंच का 1664 में स्थापना हुआ था, 1664 में हुआ था स्थापना। और स्वीडिश का हुआ था स्थापना 1731 में हुआ था। और डेनिश कंपनी का स्थापना कब हुआ था? डेनिश कंपनी का स्थापना हुआ था 1616 में। डेनिश कंपनी का स्थापना 1616 में हुआ था। ये स्थापना का क्रम है, ये स्थापना का क्रम याद रखिएगा। जैसे पुर्तगाल 1498 में, अंग्रेज 1600 में, डच 1602 में, और उसके बाद डच के बाद हो गया फ्रांसीसी 1664 में, और ये स्वीडिश हो गया 1731 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लॉर्ड मैकाले संबंधित हैं तो अंग्रेजी शिक्षा से। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू, यानी आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनैतिक फिरौती कहा? तो ये लॉर्ड लिनलिथगो। इसका कार्यकाल बहुत लंबा था। इसका कार्यकाल 1936 से 43 तक था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कौन दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। और अगर राजधानी पूछेगा कि कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है, तो रांची हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर में देखिए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? अन्नाईमुड़ी, जिसका ऊंचाई कितना है? 2695। ऊंचाई कितना है? 2695 इसका ऊंची चोटी है। अब उसके बाद देखिए पाट अंचल अवस्थित है तो कहाँ अवस्थित है? झारखंड में। इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी यानी उत्तर की ओर बहकर जाती है? मान लीजिए ये गंगा नदी हो गया, तो इसमें इधर से जाने वाली उत्तर की ओर से जाने वाली नदी दक्षिण की ओर से किधर जा रहा है? उत्तर की ओर जा रही है ना नदी। उत्तर की ओर जाने वाली नदी तो कौन हो जाएगा? सोन हो जाएगा, सोन। बाकी सारी नदी कोसी नदी, घग्गर नदी, गंडक नदी कहाँ? ये दक्षिण से आएगी किधर? उत्तर से आएगी दक्षिण की तरफ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। यानी बात को समझिए। यहाँ पे देखिए ये हो गया क्या? भारत हो गया। अब इधर क्या है? दोनों तरफ क्या है? समुद्र है। और इधर क्या है? इधर भी समुद्र है। तो यहाँ पे देखिए तापमान में क्या होगा? यहाँ पे अंतर आएगा ना। इधर क्या है? पानी है, इधर भी पानी है। इधर क्या है? स्थल। तो ये स्थल वाला पार्ट जल्दी गर्म हो जाएगा और इधर पानी वाला पार्ट क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। तो इस कारण से क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आप। सारण सिंचाई नहर निकलती है तो कौन सी नदी से? गंडक नदी से निकलती है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये स्थापना हुआ था 1960 में, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्थापना किया गया था। ये कहाँ? उत्तर प्रदेश में 1960 में। उसके बाद 18 नंबर देखिए भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो जम्मू कश्मीर, करेवा घाटी या करेवा वैली। उसके बाद देखिए 19 नंबर निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो देखिए क्रोमाइट उत्पादन में उड़ीसा का एकाधिकार है। उड़ीसा का क्या है? एकाधिकार है क्रोमाइट उत्पादन में। बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो ये 2018 के संदर्भ में बोल रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉन्स सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो देखिए डॉन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ये सही है, ये गलत है।
देखिए स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ये सही है। सिल्वा उष्ण कटिबंधीय वन है, ये भी सही है। टैगा ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, लेकिन ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है, ये गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। डॉन्स जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डॉन्स कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में, कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, चलिए ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे क्या है, डॉन्स घास का मैदान है, समझे। अब देखिए शीतोष्ण और उष्ण के आधार पे घासों को बांटा गया है। तो ये हो गया कर्क रेखा और ये हो गया मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इस बीच में जो घास का मैदान पड़ेगा, ये दोनों के बीच में जो घास का मैदान पड़ेगा उसको बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और इसके नीचे और इसके ऊपर यानी कर्क के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जो भी घास का मैदान पाया जाएगा वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। जैसे देखिए स्टेपीज क्या है, ये कर्क रेखा के ऊपर में है, तो इसलिए ये क्या कैसा घास का मैदान होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी सही गलत को छांटना है। तो इसमें देखिए चीन का शंघाई, कनाडा का ओटावा, ऑस्ट्रिया का कैनबरा, रूस का मॉस्को, यानी सबका राजधानी दिया हुआ है, सबका राजधानी है, तो ये तो सुमेलित है। रूस का मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, कनाडा का ओटावा। चीन का राजधानी कहाँ है, बीजिंग है, पर दिया क्या है, शंघाई, यानी इसी को चुनना था, ये सुमेलित नहीं है। उसके बाद 24 नंबर देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो जायरे नदी, आंसर क्या हो जाएगा, जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी जो है, भारत में माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था। अब देखिए इसका ये जो ये था न्यायालय था, सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, इसमें कुल 4 सदस्य थे। कितना सदस्य, 4 सदस्य थे, जिसमें से एक क्या था, मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य सदस्य थे, जिसमें 3 में से कौन, एक तो मुख्य हो गया एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 अतिरिक्त थे, जिनका नाम था, एक का था हाइड, और एक का नाम क्या था, चेम्बर्स था, और एक का नाम और क्या था, एक का नाम अभी याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो देखिए इसमें कौन कौन सा प्रस्तावना में वर्णन दिया गया है, स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है, उसको देख लीजिए। विचार की स्वतंत्रता, ये तो दिया गया है। विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, ये भी दिया गया है। विश्वास की स्वतंत्रता, ये भी दिया गया है, पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। अब देखिए टोटल 5 अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का टोटल 5 अधिकार दिया गया है। धर्म, कौन कौन सा, धर्म हो गया, उपासना हो गया, धर्म उपासना, और क्या हो गया, अभिव्यक्ति, विश्वास और ये विचार का स्वतंत्रता। 5 तरह का स्वतंत्रता दिया गया है, पर आर्थिक स्वतंत्रता नहीं दिया गया है। और 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का चर्चा किया गया है प्रस्तावना में, समझे। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय का चर्चा किया गया है, पर यहाँ पे क्या है, आर्थिक न्याय का चर्चा किया गया है, पर यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता का चर्चा नहीं किया गया है। उसके बाद 27 नंबर देखिए, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने बनाया था। तो एडविन लुटियंस ने बनाया था ये उसके बाद देखिए 28 नंबर, भारत में लोकसभा का स्पीकर मतलब अध्यक्ष होता है, क्या होता है, मनोनीत होता है, मनोनीत
निर्वाचित, चयनित, नियुक्ति। तो क्या होता है, चयनित होता है, चयनित, नियुक्ति नहीं होता, चयनित होता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो आकलन समिति में, आकलन समिति, आकलन को ही बोलते हैं प्राकलन समिति, प्राकलन समिति में। प्राकलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य? 30 सदस्य होते हैं। और केवल 30 सदस्य कहाँ के होंगे? लोकसभा के होंगे। कहाँ के? लोकसभा के 30 सदस्य होंगे। और देखिए लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होते हैं? लोक लेखा में होते हैं टोटल 22 सदस्य। इसमें से लोकसभा से कितना? 15 सदस्य, और राज्यसभा से 7 सदस्य, 15 7 22 हो गया। और इसका जो अध्यक्ष का नियुक्ति करता है, इसका जो अध्यक्ष होगा, लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा, इसका नियुक्ति कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष करेगा, यानी स्पीकर करेगा। और जो ये अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा अध्यक्ष। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, PIL का फुल फॉर्म बताना है। PIL का फुल फॉर्म बताना है। तो 30 का क्या हो जाएगा आंसर? 30 का हो जाएगा ए हो जाएगा, 30 का ए हो जाएगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो जाएगा ए। उसके बाद देखिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच वित्त को बांटना। तो देखिए आंसर इसका ये हो जाएगा, केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारण करना, यानी आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 33 नंबर, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा का चुनाव किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, राज्यसभा का चुनाव किया जाता है। और उसके बाद देखिए स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं किया जाता है, स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं किया जाता है। और विधानसभा का भी चुनाव करवाता है, विधानसभा का भी चुनाव करवाता है कौन? निर्वाचन आयोग करवाता है। स्थानीय निकाय का चुनाव कौन करवाता है? राज्य सरकार करवाता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए निम्नलिखित में कौन सा पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध कराने को अधिकृत है? यहाँ पे संबंध हो जाएगा। बाबत का मतलब क्या होता है? संबंध होता है। बाबत का मतलब क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा भाषा टफ कर दिया है। बाबत का मतलब क्या हो जाएगा? संबंध में उपबंध करने का अधिकृत है। बाबत का मतलब क्या होगा? संबंध में होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है? तो राज्य विधानमंडल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पंचायत के संरचना में विधि द्वारा उसका पावर को घटाएगा बढ़ाएगा, यानी उसमें क्या क्या प्रावधान होगा, ये जिम्मेदारी किसका होता है? तो ये राज्य विधानमंडल का होता है, राज्य विधानमंडल का होता है। यानी विधानसभा भी बोल सकते हैं, विधानसभा, जहाँ पे एक ही हाउस है वहाँ पे क्या होगा? विधानसभा। यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राज्य विधानमंडल हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर देखिए, किस भारत पाकिस्तान के संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? तो बांग्लादेश स्थापित हुआ था दिसंबर 1971 में, 1971 में। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, जामनगर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, 36 रिपीट हो गया है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव, भारत के प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकीला अय्यर थी। कौन थी? चोकीला अय्यर थी। मालगुडी डेज के लेखक, मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? मालगुडी डेज के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, R.K. नारायण। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए के आर नारायण और R.K. नारायण दिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण होगा, R.K. नारायण होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए 1949 में निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा
नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस थे। उसके बाद देखिए, इन घटनाओं का क्रम अनुसार सजाइए, कालक्रम अनुसार सजाइए। देखिए, तो इसमें देखिए राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में हुआ था, 1969 में हुआ था। अब देखिए हरित क्रांति जो था ये कब चला था? 60 के दशक में चला था, यानी 1966-67 के आसपास चला था। हरित क्रांति 67 या 68 में हरित क्रांति प्रारंभ हुआ था। और गरीबी हटाओ ये कब हुआ था? 1974 में। यानी इसको क्रम से सजाना था, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहले क्या हो जाएगा? सॉरी, 2 हो जाएगा। पहले क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, यानी आंसर सी हो गया। उसके बाद देखिए इधर मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए, पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प किसका रूपांतरण है? तो प्रांकुर का, यानी आंसर ये हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या करना है? सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 61 में सुमेलित करना है। तो स्टेथोस्कोप इसका क्या हो जाएगा? स्टेथोस्कोप का हो जाएगा हृदय की ध्वनि को सुनना। स्फिग्नोमाइनोमीटर, तो ये रक्तचाप मापने वाला यंत्र हो गया। और ये क्या हो गया? कैरेटोमीटर हो गया सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। और लक्सीमीटर हो गया प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए का 3 एक ही से मिल गया, यानी ए का 3 ये है, तो एक से ही क्लियर हो गया, एक से ही आंसर आ गया इसका पूरा। उसके बाद देखिए 62 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 78% के आसपास। 78% के आसपास क्या है? नाइट्रोजन है। फिर यहाँ पे 63 नंबर देखिए, नीला थोथा क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट बोलते हैं, कॉपर सल्फेट। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो गया ये एप्सम सॉल्ट का क्या हो जाएगा? एप्सम सॉल्ट का बी का 3 हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा? बेकिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। और कास्टिक सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो गया? एक का चार, यानी 1 का 4, एक ही से आंसर आ गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 64, जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्क्लिंटोक ने किया था प्रतिपादन। उसके बाद 65 नंबर देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है? तो लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होता है। उसके बाद देखिए, अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया गया है? तो किसको दिया गया? स्मृति ईरानी को दिया गया। स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उसके बाद 67 नंबर देखिए, हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्सोजेनिप्न नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया गया? तो अमेरिका के द्वारा। ऐसा प्रयोग अमेरिका ही कर सकता है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है? 20 युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आंसर डी हो जाएगा, 15 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद 69 नंबर देखिए, हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है कब? 29 जुलाई को मनाया जाता है बाघ दिवस। उसके बाद देखिए, मिलेट रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सोरघम। मिलेट का नाम क्या है? सोरघम। उसके बाद देखिए 71 नंबर, कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा है? तो आंध्र प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 72 नंबर देखिए, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया है? तो बिहार के वेधशाला को सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र
किस सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। विश्व के सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क, सौर ऊर्जा पार्क बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। लेकिन वर्तमान समय में कहाँ पे परिचालित, कहाँ है? तेलंगाना में। वर्तमान समय में जो परिचालित है वो तेलंगाना में है, सबसे बड़ा विश्व की। लेकिन बनेगा कहाँ? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखिए 74 नंबर में देखिए, भारत सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया? तो कर्तव्य पथ रख दिया है। उसके 75 नंबर देखिए, भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो त्रिपुरा में किया जाएगा। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, त्रिपुरा में किया गया है। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाला 75 ग्रामीण स्कूल से 750 लड़कियां द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या था? तो आज़ादी सेट था। क्या था? आज़ादी सेट था, जो 750 लड़कियों द्वारा निर्मित किया गया था। उसका नाम क्या था? आज़ादी सेट था। 77 नंबर देखिए, ताइवान की राजधानी कहाँ स्थित है? ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की? तो कौन किया? रिलायंस किया। उसके बाद 79 देखिए, सभी प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाला पहले भारतीय क्रिकेटर कौन हो गया? तो ये कौन हो सकता है? विराट कोहली हो सकता है। आंसर ए हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक के उद्घाटन किए? तो ये गुजरात में किया। कहाँ? गुजरात में किया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने लिया? तो किसने लिया? उदय उमेश ललित ने लिया। उसके बाद 82 नंबर देखिए, साहित्य में 2022 के लिए नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी आर्कनस किस देश के लेखिका है? तो कहाँ की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 82 का आंसर हो जाएगा फ्रांस की थी। उसके बाद 83 नंबर, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियां के बीच शिशु मृत्यु दर में सर्वाधिक अंतर है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक अंतर है लड़का और लड़कियों की मृत्यु में, मतलब शिशु में। उसके बाद 84 नंबर देखिए, वर्ष 2022 का UNHRC में नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किसे दिया गया? किसे दिया गया है? तो 84 का आंसर इसमें हो जाएगा। 84 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एंजेला मर्केल हो जाएगा, एंजेला मर्केल। उसके बाद देखिए 85 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किनके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 लॉन्च किया? तो युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री ने युवा 2.0 लॉन्च किया। उसके बाद देखिए 86 नंबर, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्र है? तो हॉटस्पॉट के लिए क्षेत्र है, ये हो गया पश्चिम हिमालय। ये तो नहीं है, सबसे पहला गलत ए हुआ, तो ये कट गया और ये कट गया, 2 खत्म। उसके बाद देखिए पूर्वी हिमालय तो है, पूर्वी हिमालय है, 2 सही है। पश्चिम घाट भी है, पूर्वी घाट नहीं है, 4 खत्म, यानी 1 खत्म, 4 खत्म, बच गया कौन? बी बच गया, 2 और 3। हॉटस्पॉट के लिए कौन जाना जाता है? पश्चिम घाट और पूर्वी हिमालय। और अंडमान निकोबार भी हॉटस्पॉट के लिए जाना जाता है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है? 8 है, टोटल कितना? 8 है। तो कथक है, मणिपुरी है, सत्रिया है, भांगड़ा शास्त्रीय नृत्य में नहीं आता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। सबरीमाला किस प्रदेश में है? सबरीमाला तो केरल में है। सबरीमाला कहाँ? केरल में है। उसके बाद देखिए, गुरुलिखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो शारदा लिपि। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, शारदा लिपि। उसके बाद देखिए 91 नंबर में देखिए, बिहार में पहले रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच चला था? बिहार में पहली बार जो रेल चला था ना, कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुगलसराय से कोलकाता तक चला था, मुगलसराय से कोलकाता। उसके बाद 92 नंबर देखिए, 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के कहाँ पे हुआ था?
तो बांकीपुर पटना में हुआ था, बांकीपुर पटना में हुआ था। और 1922 में कहाँ हुआ था? गया में हुआ था। 1922 में कहाँ? गया में हुआ था। उसके बाद देखिए 93 नंबर, केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में है? केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में है? 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में। कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर अब 95 है ना, 94 सॉरी। बीबी कलाम साहिब की मंजार कहाँ है? बीबी कलाम साहिब की मंजार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर हो जाएगा, 94 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, जहानाबाद में। उसके बाद 95 नंबर देखिए, घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? तो 95 का आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 95 का आंसर हो जाएगा छपरा, छपरा में मिलती है घाघरा नदी गंगा में। उसके बाद 96 नंबर देखिए, हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया, वह किस कला से संबंधित थे? तो ये नृत्य से संबंधित है, नृत्य से संबंधित। आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 97 नंबर, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए, रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना? रुपया भारत का मानक सिक्का कब बना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98 का आंसर हो जाएगा पी हो जाएगा, 1835 में। रुपये का निशान आर का सिंबल किसने दिया था? तो उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार। उसके बाद देखिए 100 नंबर देखिए, मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, यह ब्रिज किस राज्य में है? तो ब्रिज है डी, गुजरात में है। बाकी इसमें इस किताब में आंसर गलत दिया है, तो आंसर सही आंसर क्या? राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग देखेंगे अगला सेट नंबर 2। और ये एडिटोरिया 5000 प्लस का भी अब लगातार चलेगा। लगभग सेट 8 तक कंप्लीट हो गया है, 9 भी मिलेगा कल से आप लोगों को, और ये वाला सेट लगातार चलेगा। धन्यवाद।